अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज मैं आपको इसकी मुकम्मल डेकोरेशन सिखा रही हूँ। साथ साथ हम बातें करेंगे, नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे और मुझे देखते जाना और सुनते जाना है। अब ये देखिए, मैंने क्रीम को विप किया। उसके अंदर मैंने विप क्योर का ग्रीन कलर डाला है। हमारा केक क्राम कोट हुआ, पूरी रात फ्रिज में रहा। उसके बाद मैंने अब क्रीम नई वाली विप की है। तकरीबन आप समझो 150 ग्राम होगी। हाँ, पहले वाली 150 से ज़्यादा थी। जो मैंने फ्रॉस्टिंग वगैरह की थी, मेरे ख्याल से 200 या 250 होगी। मैं अंदाजे से डालती हूँ। आप ना मेरी क्रीम का टेक्सचर देखो कि मेरी क्रीम कितनी ढीली ढीली लग रही है आपको। आपने क्रीम ढीली ही रखनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा केक है ऑलरेडी ठंडा यख। उसके ऊपर जब हमने सख्त क्रीम लगाई ना, तो वो फट जाएगी क्रीम, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा है केक। उसने फिर उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं करना। आपने जो फाइनल प्लास्टर करना है केक का, उसका आपने क्रीम सॉफ्ट रखनी है। ये आपने ट्रिक है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो जनाब, कल की शादी थी बड़े मज़े की। उफ़ अल्लाह, रात को हम लेट आए। इतना मज़ा आया, दिल करता शादी कभी ख़त्म ना हो। अच्छा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे किन्जा के हाथ, मेहंदी वाले हाथ की तस्वीर लगाई। आशा की कॉल आ गई, कहती तोबा, इतना फ़ख्र है, इतनी गंदी मेहंदी लगा के भी तस्वीर लगा दी है कम्युनिटी पोस्ट पे। मैं को चलो ठीक है यार, हर बंदा हर काम में परफेक्ट नहीं होता। कोई चीज़ नहीं भी आती बंदे को करनी। और जो इतनी माशाल्लाह हिना आर्टिस्ट हैं, फिर उनका काम कहाँ जाएगा अगर हम लोगों को भी इतनी अच्छी मेहंदी आ जाएगी। कहती नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस देखो इसका। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बड़े शौक से लगाई है। मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात पे। तो जनाब, ये तो फैमिली में चलता रहता है। और जनाब, बड़े सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर देने हैं। वीडियो पूरी देखनी है। मैंने बताना है कि रेसिपी डबल कैसे करते हैं, ठीक है। बॉक्सेस मैं आपको बताती हूँ। मुझे किसी ने पूछा बॉक्सेस में कहाँ से लेती हूँ। बॉक्सेस में लेती हूँ लाहौर में, रचना प्रिंटिंग प्रेस अनारकली में दुकान है। बहुत अच्छे उनके बॉक्सेस होते हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ऑनलाइन भी वो लोग जो है ना भेज देते हैं। अब ये देखो, मैं ये फ्लेक्सी स्मूदर से इसके नीट एजेस किए हैं सारे। इस चीज़ को गौर से देखें आप, कितने प्यारे नीट हो गए हैं। अब मैं इसकी जो नीचे बॉर्डर बनाने लगी हूँ ना, जो हमारी क्रीम बची है, ये थोड़ी सी क्रीम आज बच गई थी मेरी। अब मैं उसके अंदर ग्रीन कलर मिक्स करूँगी। आपने थोड़े से हिस्से में ग्रीन कलर मिक्स करना है। सारी क्रीम को ग्रीन नहीं बना देना, कलर भी ज़ाया होगा। तो मैं थोड़े से हिस्से को ग्रीन करूँगी। ये मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, बॉक्सेस का पता चल गया। हाँ, अब एक हैं जिन्होंने मुझसे पूछा ऑयल और बटर के बारे में, कि ऑयल बेस केक और बटर के बेस केक में क्या फ़र्क होता है। तो जनाब, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कस्टमाइज केक्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव होते हैं। अब हम उनको भी एक्सपेंसिव कर रहे हैं। तो आप देखो कितना बटर चला जाता है या कितना ऑयल चला जाता है उनके। मैं वैसे ऑयल बेस केक्स को प्रेफर करती हूँ कस्टमाइज केक्स में। उसकी रीज़न है, बटर बेस केक्स को जब आप फ्रिज में रखते हो ना, तो वो हार्ड हो जाता है। बटर होता है उसके अंदर, उसने हार्ड हो जाना होता है। उसके बाद में कप केक्स जितने भी आप देखो, उसमें ऑयल क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉफ्ट रहे और फ्रिज में भी सॉफ्ट रहे, क्योंकि ऑयल तो जमता नहीं है, लेकिन बटर जो है ना वो जम जाता है। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी। हाँ, फॉन्डेंट केक में अगर आपने लगाना है तो बटर बेस केक, यानी कि उसका ये होता है कि सारी क्वांटिटी को आप ऑयल की बटर से रिप्लेस कर दो। उसका मेथड ये होता है, बटर को आपने अच्छी तरह से पहले बीट करके फ्लफ़ी करना होता है, देन आपने शुगर ऐड करनी होती है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 एग्स डालने होते हैं। ऑयल में ये नहीं होता। हमने ऑयल बेस्ड केक्स में क्या करना होता है, पहले एग्स को और शुगर को फ्लफ़ी कर लेना होता है। उसके बाद जनाब हम ना उसके अंदर डालते हैं ऑयल, ठीक है। ये दो फ़र्क होते हैं। लेकिन पर्सनली ऑयल बेस्ड केक जो होते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सॉफ्ट ऑर्डर वर्क के लिए सॉफ्ट होते हैं, तो मैं उनको प्रेफर करती हूँ। बटर बेस्ड केक्स होते हैं, जैसे टी केक हो गया, जैसे बनाना ब्रेड होगी, उसमें आप बटर डालो तब भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमने रूम टेम्परेचर पे रखना होता है, ठीक है। समझ आ गया फ़र्क? अब ये देखिए, मैंने M1 नोज़ल से सारे फ्लावर बना लिया। अब ये जो बाकी ग्रीन कलर बचा था ना, मैंने इसी पाइपिंग बैग में डाल के, शॉपिंग बैग में डाल के रख दिया, ठीक है। अब जनाब आ गई है सबसे अहम बात। ये देखिए, वो वाला गत्ता है जिसके ऊपर मैंने लिखा था ना उस दिन थंबनेल, गत्ते पे ही लिख दिया था मैंने कार्डबोर्ड पे और कुकीज़ वाली वीडियो पे। तो ये उसी गत्ते को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये देखें जनाब, ये है मेरी वनीला केक की रेसिपी। मेरे चैनल पे पूरी रेसिपी मौजूद है, आपने देख लेनी है। अब ये देखो, ये रेसिपी मेरे आपको मिली, सपोज़ कहीं से भी मिली, नेट से मिली, किसी अखबार में मिली। आपने उस रेसिपी को डबल कैसे करना है? इसमें 2 अंडे हैं ना, आपने इसको डबल करना है तो 4 अंडे कर लेने हैं, ठीक है। हर चीज़ को आपने डबल डबल करते जाना है। अगर आपने 3 अंडों से बनाना है इसको, तो 3 अंडों से भी बन जाएगा। 3 अंडे, मैदे, ये 70 ग्राम को आप 3 पे डिवाइड कर लो कि कितना बनता है। आप देखो, अगर 70 को हम 3 पे डिवाइड करें, 3 और बाकी बच्चे का 4 और फिर वो उधर चला जाएगा 9, यानी कि 39 नहीं, उससे भी यानी कि फ़र्क पड़ता है 1, यानी कि 19 ग्राम या 29 ग्राम इस तरह से हो जाएगा। हाँ, 29 ग्राम ही जाएगा।
आप हर रेसिपी को डबल ट्रिपल, हत्ता कि आप 100 पॉइंट का केक बना सकते हो अगर आपको रेसिपी डबल ट्रिपल करनी आती है। समझ आ गई मेरी बात की। अब आपने सपोज यही रेसिपी एक अंडे के साथ बनानी है। एक अंडा, मैदा जो है आपने 70 ग्राम है, उसे हाफ़ कर दो, 35 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक अंडे की रेशो निकल आएगी। शुगर भी कितनी है, 30 ग्राम हो जाएगी। ऑयल जो है आपको पता मैं हमेशा ग्राम्स में लिखती हूँ क्योंकि मैं मजरिंग स्केल पे करती हूँ, तो हमने ग्राम्स में ही करना है। एमएल मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए लिखती हूँ कि भाई पता चले कि इसका मजरिंग स्केल जो है एमएल है, मिलीलीटर है। अच्छा, अब ये देखें, बेकिंग पाउडर को 1/4 टीस्पून कर देना है, वनीला एसेंस को हाफ़ टी स्पून कर देना है। ये एक बेसिक इसका तरीका है रेसिपी को डबल ट्रिपल करने का या हाफ़ करने का। ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैं चार्ट पेपर लिख रही हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अनम, ये आपके लिए है, आपने मेरे से पूछा था तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप इसी रेसिपी से 100 अंडे भी 100 अंडों का केक बना सकते हो। इसी रेसिपी से आप 8 अंडों का भी बना सकते हो। समझ आ गई? आप लोगों ने घर में जो डायरी है ना, मेरी हर रेसिपी जो होती है ना, उस पर सिंगल और डबल मैंने दोनों लिखा होता है कि मुझे जब ज़ाहिर अचानक ऑर्डर आता है तो मैं रेसिपी डबल ट्रिपल करती रहूँ। इतना भी बंदे का ज़हन नहीं होता कि हर चीज़ रेसिपी याद हो, तो मैं फिर इस तरह से करती हूँ। आपने इस बात को समझना है और आपने अपने घरों में भी इस तरह से चार्ट बना के या किसी डायरी में लिख लेना। ये बेसिक ट्रिक था, बेसिक टेक्निक थी जिससे आप रेसिपी को डबल ट्रिपल हाफ कर सकते हो। अब ये आ गई है जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब है कि अगर रेसिपी हमें मिल गई है 3 अंडों की, तो हमने उसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रेसिपी जो 3 अंडों की होती है ट्रिकी होती है। मेरी ब्राउनी की रेसिपी अगर 3 अंडों की है या वनीला की या चॉकलेट की 3 अंडों की है, तो आप उस रेसिपी को सिर्फ डबल कर सकते हो, उसको आप हाफ नहीं कर सकते। इस बात को आप नोट डाउन कर लो। जैसे मेरे अलास्का केक की रेसिपी 3 अंडों के साथ है, आप उसको डबल कर सकते हो। ठीक है, आप 2 पाउंड का 4 पाउंड का केक बना सकते हो, लेकिन आपने उसको हाफ नहीं करना। क्योंकि देखो, हर चीज़ को हम हाफ कर सकते हैं, हम अंडों को हाफ कैसे करेंगे? कोई अंडे का साइज़ बड़ा है, कोई अंडे का साइज़ छोटा है। अगर हम अंडों को फेंट के हाफ करते हैं ना, जैसे पहले एक पूरा अंडा लिया आपने, उसका वेट किया, उसके बाद आपने उसको क्या किया, हाफ करके उसकी जब किया, तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। आप ये भी कर सकते हैं मैं करके, लेकिन मैं नहीं करती। हमेशा मैं 3 अंडों वाली रेसिपी को हमेशा डबल ही करती हूँ, मैं उसको हाफ नहीं करती, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि वो टेक्सचर चेंज हो जाता है, फ़र्क हो जाता है। आप चीनी ऊपर नीचे कर लो, चेंज हो जाएगी। बेकिंग है ही साइंस के ऊपर। ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखें, ये मेरी मोहब्बत का इज़हार आप लोगों के लिए कि मैं किस तरह से आप सबके नाम लिखती हूँ। माशाल्लाह, पहले मैंने फर्स्ट पेज लिखा था, अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं यूट्यूब फैमिली में, तो देखें मैंने सबके 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 नाम लिखे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बाकियों के भी लिखूँ। आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मैं सबको, मतलब जिनका भी नया मैसेज आता है ना, मुझे पता चल जाता है कि ये नया मैसेज आया है। ठीक हो गया, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आ गई है, अहम बात, कि मैं प्रिंट कहाँ से करवाती हूँ। देखिए जनाब, जहाँ से आप लोग अपनी शादियों के एल्बम्स बनवाते हो, जहाँ से हम पासपोर्ट की तस्वीरें बनवाते हैं, मतलब फॉर्म्स वगैरह पे लगाने के लिए तस्वीर बनाते हैं, हम उस शॉप पे आप अपने किसी भाई को भेजो, अब्बू को भेज दें, हस्बैंड को भेजें, उनसे बात करें कि हमें इस तरह से अगर प्रिंट चाहिए हो, आप हमें निकाल देंगे। पहले उनसे बात करना होगी, क्योंकि फूड ग्रेड पेपर होना ज़रूरी है। अब ये जो प्रिंट है ना, ये वाला, ये 150 रुपये का भी होता है, 100 का भी होता है, 200 का भी होता है, डिपेंड्स ऑन द साइज़। रेगुलर साइज़ होता है 4/6, और जो बड़ा साइज़ होता है ना, जैसे ये सामने वाला मैंने लगवाया है, हैप्पी बर्थडे जिस पे लिखा है, उसका साइज़ फ़र्क था, 5/7 था। ये वाला ये जो मैंने बस निकलवाई थी, ये 3/3 में थी। ये कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है, उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत 20-25 या 150 ऊपर लेते हैं। अब ये देखें, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, ये देखिए मैंने कोको मेलन बनाया ये वाला, और ये मैंने बाद में देखा कि हाय, वो तो क्लाइंट ने कहना इतनी डार्क आपने बना दी, ये तो मुझे लाइट चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ केक्स पे डार्क लगाया था, कुछ केक्स पे लाइट लगाया था। बिलीव करें, मैंने विदिन 5 मिनट दोबारा इसको बनाया, और ये मैंने कोको मेलन फेस बनाया है गम पेस्ट से। समझ आ गई मेरी बात की? जो केक के फ्रंट पे चीज़ लगनी है, वो आपने गम पेस्ट से बनानी है, ताकि वो अच्छी हार्ड हो जाए। क्योंकि जब उसके ऊपर वो लगेगा ना, क्रीम के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो खुद ही वो सॉफ्ट हो। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो मेरे फ्रंट वाला टॉपर है, वो मैंने बनाया गम पेस्ट से। मैंने स्टार्स भी गम पेस्ट से बनाए हैं, कल शायद मैं बताना भूल गई होंगी।
ये बस आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। अब मुझे उम्मीद है कि फॉन्डेंट का और उसका समझ आ गया होगा कि जो चीज़ हमें लगे कि इसने ज़्यादा स्टे करना है, फ्रंट पे सामने आनी है, इसको हार्ड होना ज़रूरी है, वो हम बनाएंगे गम पेस्ट से। और जो हमें चाहिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो, तो वो हम बनाएंगे फॉन्डेंट से, या फॉन्डेंट के अंदर थोड़ा सा टाइलोस डाल देंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये देखें, जो रेड वाली है, ये मैंने बनाया था लेडी बग फॉन्डेंट से, इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा टाइलोस। अब रेड कलर मैं गम पेस्ट में बनाती, टाइम लग जाना था, तो मैंने इस तरह से टाइम बचाया कि मैंने फॉन्डेंट के अंदर थोड़ा सा टाइलोस डाल दिया। ये पिंक कलर मेरे पास फॉन्डेंट में नहीं था, तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने गम पेस्ट से बना दिया, सिंपल। अब ये देखिए, मैंने ये हैप्पी बर्थडे था, ये भी मैंने चेंज किया, क्योंकि मेरा पिछला केक जो था उसके ऊपर मैंने रेड से लिखा हुआ था। खैर, ये मैं नीचे ना टाइलोस ग्लू लगा दी थी। अब मैंने सारे नेम अरेंज किए हैं। आपको अब कोको मेलन केक इतना ही अच्छा बनना चाहिए जितना मैंने आपको सिखाया। मैंने कुछ नहीं बीच में से एडिट किया, हर चीज़ मैंने आपको बताई है, और अब आपके बहुत बहुत प्यारे केक बनने चाहिए, ठीक है। अब जनाब, इसके बाद कोई बात रह तो नहीं गई? हाँ, हम बात कर रहे थे प्रिंट की। तो प्रिंट आपने वहाँ से प्रिंट करवाना है। आप भाई से या हस्बैंड से या अब्बू से कहिएगा, उनसे बात कर लें कि हमें इस तरह से चाहिए, तो आप हमें निकाल दिया करेंगे। और थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ कराना हो, जैसे बस पे मैंने बेबी का नेम प्रिंट करवाया है, वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, एक बात देखें, मैंने पहले लगाया था ये वाला टॉपर थोड़ा सा बाहर की तरफ, मैंने फिर उठा के उसकी जब पोजीशन चेंज की तो उधर सुराख सा बन गया स्टिक का, उसको मैंने कवर किया है रेड कलर के हार्ट स्टार के साथ, और पीछे मैंने स्टिक किया है वाइट कलर की टेप के साथ। ठीक हो गया। ये सिंपल से मेथड थे। तो जनाब, आपने वहाँ से प्रिंट करवानी है किसी भी फ़ोटोशॉप से, लेकिन आपने उनसे बात करनी है कि उनका जो पेपर है फूड ग्रेड हो, ये नॉन ईडिबल है। ईडिबल प्रिंट तो खैर 1000 रुपये का, 1200 का इस तरह से निकलता है A4 साइज़ में। तो जनाब, ये थी सारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी कि मैंने कोको मेलन केक कैसा बनाया है। इसकी पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल गया है। अब आप लोगों ने इतने ही प्यारे बनाने हैं, ठीक है। और फिर आपने मुझे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।